कभी देखा है आपने, चांद तारों के साथ लुका छिपी खेलता है। ये एक तरह का आसमानी पीकबू है। कभी कभी रात में आसमान में घूमते हुए चांद किसी तारे या ग्रह को भी छुपा देता है। इस आसमानी लुका छिपी को मून ऑकल्टेशन कहते हैं और ये देखने में बहुत ही अद्भुत होता है। सोचो, एक बहुत बड़ा आसमानी लुका छिपी का खेल, जहां चांद अपनी आसमानी यात्रा में कभी कभी दूर के तारों और ग्रहों को हमारी नजरों से छुपा लेता है। यह मनोरम घटना, जिसे मून ऑकल्टेशन कहा जाता है, हमें हमारे सौर मंडल की गतिशील प्रकृति की एक झलक देती है। मून ऑकल्टेशन सिर्फ इतना है कि जब चांद पृथ्वी से देखने पर किसी आसमानी वस्तु के सामने से गुजरता है। यह एक अद्भुत खगोलीय घटना है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी गतिशीलता का एहसास कराती है। जरा सोचिए, आप पृथ्वी पर खड़े हैं और रात के आसमान को देख रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि एक चमकता हुआ तारा धीरे धीरे गायब हो रहा है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि चांद की परिक्रमा का एक हिस्सा है। चांद पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा में आपके और किसी दूर तारे या ग्रह के बीच आ जाता है। यह घटना तब होती है जब चांद और वह तारा या ग्रह एक सीध में आ जाते हैं। कुछ समय के लिए चांद उस वस्तु से आने वाली रोशनी को रोक देता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे वो गायब हो गई हो। यह क्षणिक गायब होना हमें खगोलीय घटनाओं की जटिलता और सुंदरता का अनुभव कराता है। यह आसमानी संरेखण, जहां चांद क्षण भर के लिए किसी आसमानी वस्तु को छुपा लेता है, उसे ही हम मून ऑकल्टेशन कहते हैं। यह घटना खगोल शास्त्रियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे वे चांद और अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह लुका छिपी का एक आसमानी खेल है जो एक भव्य पैमाने पर खेला जाता है। इस खेल में चांद और तारे एक दूसरे के साथ छुपते और प्रकट होते हैं, जिससे हमें ब्रह्मांड की अद्भुत गतिशीलता का अनुभव होता है। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि हम एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा है। मून ऑकल्टेशंस कई तरह के होते हैं। सबसे आम प्रकार है स्टार ऑकल्टेशन, जहां चांद किसी तारे को ढक लेता है। चूंकि तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वे आसमान में रोशनी के छोटे छोटे बिंदुओं जैसे दिखाई देते हैं। जब चांद किसी तारे के सामने से गुजरता है, तो ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटा सा बल्ब बंद कर दिया गया हो। कभी कभी चांद हमारे सौर मंडल के ग्रहों जैसे मंगल, शुक्र या बृहस्पति को भी छुपा सकता है। ये प्लैनेटरी ऑकल्टेशंस देखने को कम मिलते हैं, लेकिन ये और भी ज्यादा अद्भुत होते हैं। Moon occultations are fascinating celestial events that occur when the moon passes in front of a star or planet, temporarily hiding it from our view on Earth. This phenomenon is a result of the intricate dance between the moon, Earth, and the distant celestial bodies. पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति के कारण होते हैं। The moon's orbit around Earth is not a perfect circle, but an ellipse, which means its distance from Earth varies. This elliptical orbit causes the moon to sometimes come closer to us and at other times move farther away. जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, similarly, the Earth orbits the sun, creating a complex gravitational interplay that affects the moon's path. This gravitational dance ensures that the moon's position in the sky is constantly changing. वैसे ही चांद हमारे ग्रह का चक्कर लगाता है। As the moon orbits our planet, it moves through different phases, from new moon to full moon and back again. These phases are a result of the changing angles between the Earth, Moon, and Sun. जब चांद अपने कक्षीय पथ पर यात्रा करता है, when the moon travels along its orbital path, it sometimes aligns perfectly with a distant star or planet from our perspective on Earth. This alignment is what creates the occultation. तो कभी कभी पृथ्वी से देखने पर वह किसी दूर तारे या ग्रह के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। During these moments, the moon appears to cover the star or planet completely, making it disappear from view for a short period. इसे इस तरह समझे, think of it like this. Imagine you're walking in a park and there's a tree in the middle of your path. कल्पना करें कि आप एक पार्क में घूम रहे हैं, जिसके बीच में एक पेड़ है। As you walk forward, the tree might line up with a distant building, temporarily blocking your view of the building. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, the tree, just like the moon, moves in front of the building, which represents the distant star or planet. वैसे वैसे वह पेड़ दूर किसी इमारत के साथ एक सीध में आ सकता है। For a brief moment, the tree completely hides the building from your view,
just as the moon hides the star or planet during an occultation, और कुछ देर के लिए आपकी नजरों के सामने आ सकता है. This temporary alignment is a beautiful example of the dynamic and ever-changing nature of our universe. Moon occultations भी कुछ इसी तरह काम करते हैं. These celestial events remind us of the intricate and delicate balance that governs the movements of celestial bodies in our solar system. भाग 5. ब्रह्मांडीय नृत्य देखना. ऑकल्टेशंस कैसे देखें? मून ऑकल्टेशन देखने के लिए आपको किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है. आपकी अपनी आंखें ही काफी हैं. हालांकि एक दूरबीन या एक छोटा टेलीस्कोप वास्तव में इस अनुभव को और भी बेहतर बना सकता है. यह जानने के लिए कि मून ऑकल्टेशन कब और कहां देखना है, आप खगोल विज्ञान वेबसाइट्सों, एप्स या स्टारगेजिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं. ये संसाधन आगामी आकाशीय घटनाओं, जिनमें ऑकल्टेशंस भी शामिल हैं, के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करते हैं. भाग 6. एक आकाशीय तमाशा. ख्यात ऑकल्टेशन घटनाएं. इतिहास में कई प्रसिद्ध मून ऑकल्टेशन घटनाएं हुई हैं. ऐसी ही एक घटना 1560 में घटी थी, जब खगोलविदों ने मंगल ग्रह के एक मून ऑकल्टेशन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया था कि मंगल में वायुमंडल है. यह प्रेक्षण हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों की समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण था. खगोलविदों के लिए ऑकल्टेशंस अभी भी मूल्यवान साधन हैं. चांद के पीछे तारों और ग्रहों के गायब होने और फिर से प्रकट होने के समय को ध्यान से देखकर वैज्ञानिक इन आकाशीय पिंडों का सटीक माप कर सकते हैं. भाग 7. ऑकल्टेशंस के बारे में मजेदार तथ्य. ब्रह्मांडीय रोचक तथ्य. मून ऑकल्टेशंस के बारे में कुछ मजेदार तथ्य यहां दिए गए हैं. किसी ऑकल्टेशन की अवधि बहुत भिन्न हो सकती है, कुछ सेकंड से लेकर 1 घंटे से भी अधिक. यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु कितनी बड़ी है और चांद से कितनी दूर है. पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चांद सूरज को ढक लेता है, जिससे एक अद्भुत आकाशीय दृश्य बनता है. किसी तारे या ग्रह से आने वाले प्रकाश को यह देखकर कि चांद के पीछे गायब होते समय उसमें कैसे बदलाव आता है, खगोलविद उस वस्तु के वायुमंडल या वलयों के बारे में जान सकते हैं. भाग 8. ब्रह्मांडीय नृत्य का आनंद लें. मून ऑकल्टेशंस हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड एक गतिशील और लगातार बदलने वाली जगह है. वे हमें आकाशीय पिंडों की जटिल गतिविधियों और अंतरिक्ष की विशालता की एक झलक देते हैं. तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, तो याद रखें कि चांद सिर्फ अंधेरे को ही रोशन नहीं कर रहा है, यह तारों के साथ लुका छिपी का एक ब्रह्मांडीय खेल भी खेल रहा है. भाग 9. तारा निहारकों के लिए संसाधन, एप्स और वेबसाइट्स. आज हम उन अद्भुत संसाधनों के बारे में जानेंगे जो खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए बेहद उपयोगी हैं. ये एप्स और वेबसाइट्स न केवल आपको आकाशीय घटनाओं को ट्रैक करने में मदद करते हैं, बल्कि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी सहायता करते हैं. ऐसे कई एप्स और वेबसाइट हैं जो आपको मून ऑकल्टेशंस जैसी आकाशीय घटनाओं को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं. स्टेलारियम एक मुफ्त ओपन सोर्स तारामंडल सॉफ्टवेयर जो आपको 3 आयामों में एक वास्तविक आकाश दिखाता है. स्टेलारियम का उपयोग करके आप न केवल वर्तमान आकाश को देख सकते हैं, बल्कि समय में पीछे जाकर यह भी देख सकते हैं कि किसी विशेष दिन पर आकाश कैसा दिखता था. स्टार वॉक 2 एक दृश्यात्मक रूप से अद्भुत ऐप जो आपको तारों, ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य चीजों की पहचान करने में मदद करता है. इस ऐप की विशेषता यह है कि यह आपको वास्तविक समय में आकाश का दृश्य दिखाता है. आप अपने स्मार्टफोन को आकाश की ओर करके देख सकते हैं कि कौन सा तारा या ग्रह आपके सामने है. यह ऐप न केवल शौकिया खगोलविदों के लिए, बल्कि बच्चों और छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है. हेवंस अबव एक वेबसाइट जो उपग्रहों, उछल तारों और अन्य आकाशीय पिंडों, जिनमें ऑकल्टेशन भविष्यवाणियां भी शामिल हैं, के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है. इस वेबसाइट का उपयोग करके आप यह जान सकते हैं कि कब और कहां कोई उपग्रह या पुच्छल तारा दिखाई देगा. यह वेबसाइट उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो आकाशीय घटनाओं को ट्रैक करना पसंद करते हैं और उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं. ये संसाधन ब्रह्मांड में एक खिड़की प्रदान करते हैं, जिससे आप ब्रह्मांड के अजूबों को सीधे देख सकते हैं. चाहे आप एक शौकिया खगोलविद हों या एक पेशेवर,
ये ऐप्स और वेबसाइट्स आपके खगोल विज्ञान के अनुभव को और भी रोमांचक बना सकते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करके आप न केवल आकाशीय घटनाओं को ट्रैक कर सकते हैं, बल्कि उन्हें बेहतर ढंग से समझ भी सकते हैं। तो एक ऐप डाउनलोड करें, अपनी दूरबीन पकड़ें और चांद और तारों के आकाशीय नृत्य को देखकर चकित होने के लिए तैयार हो जाएं। इन संसाधनों का उपयोग करके आप न केवल आकाशीय घटनाओं को ट्रैक कर सकते हैं, बल्कि उन्हें बेहतर ढंग से समझ भी सकते हैं। खगोल विज्ञान के इस अद्भुत सफर में आपका स्वागत है।